जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, साथ में आरती और रंजीत दोनों है। और हम कुछ बोले उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि झारखंड विधानसभा उपचुनाव में घाटशिला का उपचुनाव होना है, तो ऐसी स्थिति में अभी जो कुछ भी होगा उसको चुनावी चश्मे से ही देखा जाएगा। अब तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको पैर में ब्लू रंग का प्लास्टर बांधे हुए जयराम महतो दिख रहे हैं, डुमरी एमएलए, और साथ में जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष। साथ में बैठी दिख रही है सूर्य हांसदा की मां और सूर्य हांसदा की पत्नी। अब इसको आप कहिएगा चुनावी चश्मे से मत देखिए, तो ऐसा कैसे हो सकेगा भाई। आज से 2 दिन पहले आरती ने एक कयास लगाया था कि जयराम महतो अगर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं तो वो घाटशिला उपचुनाव में एक बड़ा दांव खेल सकते हैं, इसलिए क्योंकि झारखंड के लोग भूल जाते हैं। तो 2029 में बहुत वक्त है, तब तक सूर्य हांसदा को झारखंड के लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर सूर्य हांसदा के नाम को भुनाना है, सूर्य हांसदा का मुद्दा कितना इफेक्टिव है झारखंड में इसको समझना है, तो घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो जेएलकेएम से एक दांव खेल सकते हैं। एक पंथ से दो काज, एक तीर से दो निशाने साधेंगे वो। आरती, इस तस्वीर के मायने। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात जो 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी मुद्दे पर कि क्या सूर्या हांसदा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सूर्या हांसदा का मुद्दा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है घाटशिला चुनाव में, तो बेशक हो सकता है। अभी बहुत कुछ चल रहा है, सरना, ईसाई, कुर्मी, एसटी, सब कुछ चल रहा है। इन सब के बीच नया क्या है और नए के बाद पुराना क्या था जो भुला दिया गया, और वो क्या पुरानी चीज नई होने वाली है, और उस नई चीज का माइलेज या प्रॉफिट या फिर उसका फायदा किसी को मिलने वाला है। तो हाँ, मिलने वाला है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले ने सिर्फ यहाँ नहीं, नेशनल लेवल तक ये सुर्खियां बनी थी कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो गया। सवाल अब भी है कि क्या वाकई ये एनकाउंटर सही था या फर्जी था। उस पर अब तक कोई भी खुलेआम तौर पर जवाब नहीं आया। हालांकि जेएमएम की तरफ से ये जरूर कहा गया कि कोई संत महात्मा तो थे नहीं वो। ठीक है, इन सब से अलग घाटशिला चुनाव में ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, इसी से समझिए। खासकर जेएलकेएम के लिए, बाकी पार्टियों को आप छोड़ दीजिए। आवाज तो बीजेपी ने भी उठाई थी, लेकिन बीजेपी अब तक शायद इस मुद्दे को भूल चुकी है। जेएलकेएम अब एक नया दांव खेलने वाला है, या कहे सीधे सीधे जयराम महतो इस पर एक नई पारी खेलने को तैयार है। सूर्या हांसदा उनके लिए एक माइलस्टोन हो सकता है घाटशिला बाय इलेक्शन में। इसलिए हो सकता है क्योंकि रेल टेका जब हुआ 20 सितंबर को, तो उन्होंने कहा, उससे पहले जितनी सारी बातें आई कि पार्टी बाद में, मैं बाद में, सबसे पहले मेरा समाज है। तो जब समाज की बात आई तो फिर वो ऐसा हुआ कि एक फ्रेम्ड हो गए जयराम महतो कि वो कुर्मी लीडर है, कुर्मी समाज के नेता है। इससे पहले तक ये था कि पूरे झारखंड के नेता है, और वो जो बोलते हैं ना कि सर्वसम्मति से जिसे चुना जाता है, जो एक्सेप्टेंस होता है, होलसम एक्सेप्टेंस, उस फिराक में थे। लेकिन इस रेल टेका के बाद उनकी ये छवि बदली, वो कुर्मी समुदाय के नेता के तौर पर वो छवि बनने लगी। तो ये सूर्या हांसदा अब उनके लिए एक ऐसा फैक्टर बनेंगे जो उनकी इस छवि को, जो शीशे के तौर पर उन पर जमी हुई है, वो शीशा टूट सकता है। अगर सूर्या हांसदा को जयराम महतो यहां से मौका देते हैं तो वो सीधे सीधे कुर्मी नहीं, एसटी समुदाय की बात करेंगे। और ये वो एसटी समुदाय है, ये वो एसटी वोटर होंगे जो घाटशिला चुनाव के लिए सबसे अहम रोल प्ले करने वाले हैं। आप सबको पता है कि जो एसटी का जो वोटर्स हैं, जो ये कैडर है, वो जेएमएम का इंटैक्ट वोटर्स है, उसे कोई हिला भी नहीं सकता। आप चाहे सिंपैथी वोट के लिए आप कर ले बातें, या फिर इन जनरल इलेक्शंस में भी आप जाए, कोल्हान में और खासकर घाटशिला और सरायकेला जैसी बात आप करेंगे तो वहां पर जेएमएम की एक पकड़ है जिसमें एसटी वोटर्स हैं। लेकिन यहां पर कुर्मी और एसटी विवाद के बाद अगर जयराम महतो सूर्या हांसदा को लेकर आते हैं तो ये एक बड़ी पारी खेलेंगे दोनों लिहाज से। एक तो वो जो उन्हें कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर वो काम करते हैं, तो यहां पर वो बता सकते हैं कि सूर्या हांसदा को अगर वो लेकर आ रहे हैं और अब बाबूलाल सोरेन सामने होंगे तो वहां पर वोट का बंटवारा होगा, वहां पर ये खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी की बी टीम नहीं है भाई, वो अकेले मैदान में खेलने आए हैं। दूसरी चीज कि जो उनका इंप्रेशन बन रहा है कि कुर्मी समुदाय के सिर्फ वो नेता है, तो जी नहीं, वो एसटी के लिए भी उतने ही उनकी भी मुखालफत उतनी ही कर रहे हैं वो जितना वो कुर्मियों के लिए करते हैं। यानी उनके लिए सब बराबर है। समुदाय था, समाज है, तो उसके लिए एक अलग आंदोलन है, लेकिन आदिवासियों का भी मुद्दा उनके जहन में है और वो इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता कि वो सूर्या हांसदा के परिवार में से या तो उनकी मां या तो उनकी पत्नी को वहां पर वो टिकट दें और चुनाव लड़ाए, ताकि आने वाले दिनों में, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सिर्फ घाटशिला उपचुनाव के लिए, हार जीत मायने नहीं रखेगा जेएलकेएम के लिए, जयराम महतो के लिए,
ये घाटशिला उपचुनाव के बाद की जो तस्वीर बनेगी ना, वो जयराम महतो को एक बड़ा माइलेज दे जाएगी, और इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर जयराम महतो खेल सकते हैं, और ये तस्वीर उसी की ओर इशारा करती है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जेएमएम के लिए तो चलिए वो चुनाव रहे, लेकिन बीजेपी के लिए तो वो अगर ऐसा जयराम खेल देते हैं तो बीजेपी दुविधा। जबरदस्त फंसेगी। हाँ। इसलिए फंसेगी कि वहां से प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन है। बाबूलाल सोरेन के पिताजी जो है वो सूर्या हांसदा के घर पहुंचे थे, मांग की थी सीबीआई जांच की। विधानसभा में बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर के पूरा बवाल कर रहे थे। तो जब प्रत्याशी यहाँ पर उतर गया बीजेपी का, तो क्या सूर्या हांसदा के परिजनों में से किसी को भी अगर वहां पर प्रत्याशी दे देता है जेल के, तो सूर्या हांसदा को श्रद्धांजलि के तर्ज पर क्या ही अपना नॉमिनेशन वापस बीजेपी क्या करने वाली, फिर तो बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगी। देखिए, नॉमिनेशन तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा कदम जयराम महतो के लिए होगा, क्योंकि जो एक पिछले दिनों जो छवि बन गई कि सिर्फ वो कुर्मी नेता है, अब उससे वो छवि वो कभी चाहते नहीं थे। उन्होंने जब राजनीति भी शुरू की तो पूरे झारखंड की बात करते थे, लेकिन पिछले समय जो घटनाक्रम बड़ा हुआ तो उसके लिए छवि बन गई कि यह कुर्मी जाति के ही नेता है। लेकिन यह अगर सूर्या हांसदा के परिवार में से किसी को टिकट अगर देते हैं तो फिर से वो छवि को अपने को तोड़ पाने में सफल होंगे। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी भी यह काम कर सकती थी, क्योंकि सूर्या हांसदा तो बीजेपी के टिकट से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। चंपई सोरेन गए, उनके घर गए, बाबूलाल मरांडी साथ तमाम तरह के बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। तो अगर ये पुत्र मोह में नहीं पड़ते, लोग अपने बात में नहीं करते, तो एक डिसीजन ले सकते थे कि उनके परिवार से हम लोग किसी को अगर टिकट देते हैं तो ये बड़ा मैसेज जाता, जो बीजेपी नहीं कर पाई इसमें। और बीजेपी अपना जो है, अब तो परिवारवाद का भी वहां आरोप बीजेपी नहीं लगा पाएगी, क्योंकि खुद चंपई सोरेन विधायक है और उनके बेटे वहां से, अगर उनके परिवार से ही मिलना है टिकट है रामदास सोरेन के परिवार से, तो कम से कम हर चुनाव में जो बीजेपी कहती है परिवारवाद, वो आरोप तो नहीं लगा पाएगी यहाँ पर। और परिवार से अब बीजेपी निकल भी नहीं पाई इसमें। अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता, लोगों के बीच में मैसेज जाता कि बीजेपी भी आदिवासी हितों की बात वो कर रही है। अब यहाँ है कि जो बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया सूर्या हांसदा, क्योंकि मामला वो अखबारों में, चैनल में, खबरों में हर जगह चला, और जेएलके ने भी उठाया, तो बीजेपी ने भी देखा कि उस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, इसलिए बीजेपी ने भी चिट्ठी पत्री जो भी अगर अपना टीम बनाना सब कर दिया, लेकिन बहुत आगे उस चीज को लेकर नहीं गए। आपको तो मालूम है कि सिर्फ अगर विपक्ष में आप हैं और आपने मांग कर दी कि सीबीआई जांच करो, सूर्या हांसदा प्रकरण के आसपास भी देखिए कई मामलों में बीजेपी ने डेली कहते थे कि इस मामले का सीबीआई जांच, उस मामले का सीबीआई जांच, लेकिन सरकार मानती है क्या? सरकार तो मानती नहीं है। तो उसके लिए आपने आगे कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ और भी बात आगे बढ़ने की बात नहीं की, और बातों को एक कहा जाए तो खाना पूर्ति करके उसको छोड़ दिया गया उस चीज को। लेकिन जेल के जो सुप्रीमो से जो बात उसकी उनके परिवारजनों की हुई, तो ये लग रहा है कि जेल के जो है इस मुद्दे को ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा अदालत क्या है? जनता की अदालत। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपना क्लियर स्टैंड कर दिया कि सूर्या हांसदा की मौत के बाद भी जो है तमाम तरह की जिस तरह की बातें की गई, हाँ, तो संत रहे या कुछ भी रहे, तो ये तो प्रक्रिया हम लोग के यहाँ नहीं है ना कि किसी को पकड़ के उसका इनकाउंटर कर देना है, उसका एक न्यायिक प्रक्रिया। लेकिन जिस प्रकार जो पुलिस के तरफ से या उधर से बयान है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सभी नेता जो है, जो नए रहे या सीनियर नेता जो है, जो लोग भी है, स्टीफन मरांडी तक, मतलब ये लोग भी, हेमलाल मुर्मू तक, ये लोग भी आगे खुल के सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को इस प्रकार सही बता रहे थे। तो सही तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी तर्कों से आदिवासी समाज या पूरा झारखंड का लोग सहमत नहीं होता है। जो वो दलीलें जो दे रहे थे, भले आप दे के अपने आप में खुश हो जाए, लेकिन अंदर अंदर सबको मालूम है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है, खेल है, दाल में काला है। जो जैसा बताया जा रहा है इसके द्वारा, पुलिस के द्वारा या नेताओं के द्वारा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो ऐसा मामला नहीं है। मामला कहीं उससे आगे बढ़कर, ये बात हर कोई समझ रहा है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं हुई है। अगर परिवार से टिकट दे दिया जाता है तो जनता का समर्थन ये तय करेगा कि मामला आखिर है क्या, और जन समर्थन अगर उस मामले को मिल जाता है तो ये चिंता का विषय जो है, भले जीत हार के जो बात ना हो, जैसे आरती ने कहा, लेकिन अगर ठीक ठाक भी जन समर्थन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि आपका जो कोर वोटर, जो आदिवासी वोटर है, मतलब उसको कहीं ना कहीं नाराजगी है, तभी उसने सूर्या हांसदा के परिवार को वोट दिया। ये बातें चलेगी। तो अभी कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि भाई फिलहाल घाटशिला का उपचुनाव होना है, आचार संहिता लगी हुई है, तो अब सब कुछ राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा।
और ऐसे समय में जब इस तरीके की बात चल रही है और सूर्या हांसदा के परिजनों का पैर टूटा हुआ जयराम महतो का, तो हालचाल पूछने के लिए वो 400 किलोमीटर का सफर तय करके, 500 किलोमीटर का सफर तय करके डुमरी तो नहीं गए होंगे। कारण कुछ तो रहा होगा कि भाई ये मुलाकात अभी हो रही है। तो क्या सूर्या हांसदा के परिजन ही घाटशिला से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या जयराम महतो भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि वो एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेल सकते हैं? आरती ने 2 दिन पहले इसका अंदेशा जताया था और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस पर मुहर लगाती है। नहीं, मुझे एक चीज और कहना भारती इसमें कि देखिए, जैसे रंजीत ने कहा कि बीजेपी मतलब सिर्फ दिखावा के लिए ये सब करती रही। दिखावा था, वाकई था, लेकिन बीजेपी के साथ दिखावे से ज्यादा घाटशिला उपचुनाव एक मजबूरी के तौर पर भी आप देख सकते हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास भी अगर बाबूलाल सोरेन और रमेश हांसदा जैसा ऑप्शन नहीं होता तो मुझे लगता है वो 1 सेकंड भी देरी नहीं करती सूर्या हांसदा के जो आश्रित हैं उनको वहां पर खड़ा करने के लिए। लेकिन उनकी मजबूरी है। मजबूरी देखिए, रमेश हांसदा भी थे, मजबूरी, उससे बड़ी मजबूरी बाबूलाल सोरेन की तरफ से आई, क्योंकि चंपई दा का ये आप कहें प्रेशर कह लें, प्रेशर पॉलिटिक्स कह लें, कि उन्हें किसी भी हालत में बाबूलाल सोरेन को स्टैब्लिश करना है। और उनका आप जानते हैं कि संताली आदिवासियों में अगर सबसे बड़ा चेहरा अभी दिशम गुरु के बाद अगर आप वहां कोई देखते हैं तो फिर चंपई सोरेन ही नजर आते हैं। तो उनको लगता है कि वो अपनी विरासत को अगर अब, क्योंकि उनका जनाधार और उनका अस्तित्व तो आपको सब पता है कि बीजेपी में आने के बाद से वो कद उनका घटा है, तो वो चाहते हैं कि उनके रहते वो अपनी पीढ़ी को वो चीजें सौंपे और यहां से उसकी शुरुआत हो। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी में बनाई गई, वरना आपको भी पता है कि बाबूलाल सोरेन से बहुत बेहतर प्रत्याशी रमेश हांसदा हो सकते थे। तो रमेश हांसदा अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर बनाया गया होगा। तो ये मुझे लगता है कि कोरम पूरा करने से ज्यादा ये मजबूरी है बीजेपी की, कि इसलिए कि वो सूर्या हांसदा के परिवार वालों के लिए इंसाफ की मांग तो करते हैं, लेकिन वही इंसाफ जब आता है कि क्या आप उन्हें वहां से खड़ा करेंगे तो फिर अपनी पार्टी के बेटे को टिकट देने के लिए सब राजी हो जाते हैं। लेकिन अब दुविधा की स्थिति बीजेपी के लिए होगी कि अगर सूर्या हांसदा के परिजनों में से किसी को, चाहे मां या पत्नी, उनमें से किसी को भी टिकट अगर जयराम महतो देते हैं तो फिर बीजेपी की हालत बहुत खराब होने वाली है घाटशिला उपचुनाव में। चलिए, तो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, इन तस्वीरों को पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, समझिए, गुनिए। बीजेपी ने अपना पत्ता खोल दिया है कि वहां से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार होंगे। अब नजर जेएमएम, जेल गेम और प्रदीप बालमूचू पर भी रहने वाली है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। रमेश हांसदा पर भी नजर रहेगी कि रमेश हांसदा ने कहा था हाँ, कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले। तो क्या रमेश हांसदा भी वहां से ताल ठोकने वाले हैं? बहुत कुछ अभी वक्त ने अपनी जेब में रख रखा है, इन तमाम चीजों को, उसको हम जेब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम टटोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।